हेलो एवरीवन, आप सबको जैसा पता है कि भारत आज बहुत बड़े दर्द और बहुत बड़े जघन्य आतंकी हमले से गुज़र रहा है और भारत के सपोर्ट में पूरा विश्व और पूरा भारत खड़ा हुआ है। और अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा है कि हमले को अक्षम्य बताया है और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि भारत में हुए पहलगाम आतंकी हमले की अमेरिका प्रशासन और अमेरिका पुरजोर विरोध करता है और आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका खड़ा हुआ है। ब्रिटेन ने कहा है, ब्रिटेन की खेल और सांस्कृतिक मंत्रालय की प्रवक्ता लिशा नंदी ने यहाँ तक कहा कि ब्रिटेन हर संभव मदद के लिए तैयार है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से ब्रिटेन के हर निवासी और ब्रिटेन बहुत दुखी है। और इंडोनेशिया ने कहा कि जघन्य कृत्य ये पहलगाम में भारत के खिलाफ जो किया गया है, इसके लिए इंडोनेशिया सरकार और इंडोनेशिया के लोग भारत के लोगों के प्रति संवेदनाएं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के साथ खड़े हुए हैं और भारत के हर कदम का सपोर्ट करते हुए इस आतंकी हमले को कैसे जवाब दिया जाए, इसके लिए इंडोनेशिया सरकार के मंत्री राजदूत इग्ने निग्त्यास कृष्णमूर्ति ने कहा, ऐसा अपराध अनुचित है। राजदूत ने कहा कि पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और सहानुभूति और तथा सभी घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। इंडोनेशिया एंड कनाडा खौफनाक कृत्य करार दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है, साथ ही से हिंसा का मूर्खतापूर्ण और खौफनाक कृत्य करार दिया। सोशल मीडिया एक्स पर बुधवार को एक पोस्ट में कार्नी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और नागरिकों और पर्यटकों को जान चली गई। उन्होंने लिखा, मैं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के स्तब्ध हूँ और पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ तक सऊदी अरब से लेकर जॉर्डन और मतलब पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा हुआ है कि कैसे इस आतंकी हमले को भारत में अंजाम दिया गया और भारत इसका एक कड़ा सबक लेते हुए कड़ा जवाब दे ऐसे आतंकी हमले और ऐसे आतंकी आकाओं को। और आतंक मिटाने के लिए भारत पूरी दुनिया का मदद भी ले सकता है और भारत जहाँ तक है आतंक को मिटाने के लिए अपनी क्षमता भी रखता है। लेकिन हमारे सामने ये बहुत बड़ा सोचने का सवाल है कि ऐसी मानसिकता के लोग और ऐसी मानसिकताएं की संस्थानें और ऐसी मानसिकता पैदा करने की किताबें और लोगों ये किस दुनिया, किस देश और किस कोने में रहते हैं। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये तो हम सबको पता है, लेकिन आतंकी अपना धर्म खुद बता के गए हैं, ये भी हम सबके सामने एक सवाल है। तो फिर हम कैसे कह दें, फिर भी हम सब कह रहे हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने ये पहले मेंशन किया कि वो कौन सी किताब है जिसमें ऐसी मानसिकता को उजागर की जाती है, वो कैसे ऐसे इंसान और कैसे वो धर्म गुरु हैं जो ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी मानसिकता को सिखाते हैं, कैसे वो संस्थान है जहाँ पे ऐसी मानसिकताएं पलती हैं, बढ़ती हैं, फूलती हैं, फिर निहत्थे लोगों, मासूमों, इंसानियत का कत्ल, नष्ट और विनाश किया जाता है, कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है। हम सब के सामने सोचने का विषय ही नहीं, कंडम करने का विषय ही नहीं है ये, बल्कि पुरजोर इसका जवाब देने का वो वक्त आ गया है, जिससे ऐसे कोई भी भारत और किसी भी देश, यहाँ तक पाकिस्तान के भी मासूम लोगों का खून ना बहे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का और मिटाने का इस धरती पूरी आसमान से अब वक्त आ गया है, जिससे सबको, पूरे देश, पूरे विश्व, पूरे लोगों को तैयार होना चाहिए और इस पर कड़ा एक्शन भी लेना चाहिए। जैसे मोदी जी ने, योगी जी ने और पूरा देश कल स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए ये भी कहा, हमारी ऑपोजिशन, कोई ऑपोजिशन मतभेद है देश में है ना, देश के खिलाफ किसी का डिफेंसिव मोड नहीं है। तो मोदी जी ने हिंदी में पहले अपने देश को संबोधित किया, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन वर्जन भी भेजा, जिससे पूरी विश्व, पूरी मानवता को ये संदेश मिल सके कि भारत सहिष्णुता वाला देश है, लेकिन ऐसे कृत्यों को और ऐसे अपराधों को कभी क्षमा नहीं करेगा और इसका कड़ा पुरजोर जवाब देने में कोई भी अपनी चूक नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जो
अकल्पनीय सोच के परे होगा। ऐसे आकाओं को भी हम नष्ट करने की और इस पूरे विश्व से मिटाने की पूरी कोशिश भारत की जारी रहेगी। जैसे हमने पहले भी वीडियो में मेंशन करने की पूरी कोशिश करी है, मौलाना मुनीर के बयान से लेकर और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी आतंकियों अपना जस्टिफिकेशन देना जब से ये आतंकी हमला हुआ तब से ही शुरू कर दिया। कल भी हो गया। फिर जैसे पूरे विश्व ने कंडम किया, अगर भारत ने, पाकिस्तान ने किसी भी अनर्गल कृत्य को और अपराध को बढ़ावा नहीं दिया, उसके देश में एकदम लीगलाइज रूप से सब ओके है, तो वो भी सीना ठोंक के भारत को पूरा सपोर्ट करे और भारत को ये पूरी खुली छूट देनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसी हमले और ऐसे जो भी कृत्य होने की आप आशंका और विश्व जो जता रहा है, पूरा पाकिस्तान खुला है। आप जहां से जो भी ढूंढना चाहें, जो भी जांच करना चाहें, जो भी पाकिस्तान के सामने आप एक्शन लेना चाहें, आप बातचीत के माध्यम से पाकिस्तान को लें और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्यों नहीं कहते अपना? वो तो कंडम करने की छोड़िए, वो तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। अगर आपने कुछ किया नहीं है तो अरब सागर में आप नेवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और राजस्थान, पंजाब, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, कराची, बलौच, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर हर बॉर्डर को सील करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार रहने को कहा और जो एयर डिटेक्शन सेंटर है उसको ऑन किया है। भारत की स्पेस और भारत की जो भी एयरलाइंस मतलब उसके आसमान में होकर गुजरते उसको बंद करने की पूरी मतलब ऐलान किया है उसने। और भारत से कारोबार उसने ही बंद कर दिया, बल्कि अभी तक तो भारत ने किसी तरह का एलिगेशन लगाया ही नहीं है, तब ये हाल है। ठीक है, अटारी बॉर्डर को बंद करने की जो भारत ने पहले 23 अप्रैल को कर चुका, 6 बजे CCS की बैठक के बाद, वही काम पाकिस्तान कर रहा है। फिर कह रहा है, धमकी दे रहा है, हाफिज़ सईद का वीडियो वायरल करके धमकी दे रहा है। मतलब चोरी भी और सीना जोरी भी। क्या तुम नहीं डरते तो हम किसी से डरते हैं क्या? पहले तुम चोरी करोगे फिर सीना जोरी का काम करोगे। एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या भारत को डराने की कोशिश कर रहे हो? भारत ना कभी डरा है, ना डरने वाला। और ऐसा मुंह तोड़ जवाब इस बार दिया जाएगा जिस तरह से प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का अकल्पनीय जवाब देने का उद्घोष किया। भारत की जनता, भारत का हर युवा, कोई भी जाति, समुदाय, वर्ग का हो, भारतीय है वो। और भारत के हर युवा ने ये कोशिश और ये उम्मीद जताई है कि जिस तरह से मोदी जी ने अपने भाषण में ये बातें कही हैं उसी तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। कहीं ना कहीं कल जो सर्वदलीय ऑल पार्टीज मीटिंग हुई है उसमें भी इस बात को माना गया कि जो लोकल अथॉरिटी लोकल कश्मीर की पुलिस और लोकल वहाँ के इंटेलिजेंस फेलियर हुए, लेकिन यहाँ भी कहना गलत है, ये नेशनल इंटेलिजेंस फेलियर है। तो इसलिए और सरकार के IB डायरेक्टर को भी निर्देश दिए गए हैं और यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात को सभी पार्टीज को इन्फॉर्मेशन दी है कि कहीं ना कहीं लोकल और नेशनल इंटेलिजेंस फेलियर है। हम गलती को मानते हैं, इसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करें।